हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रदीप चतुर्वेदी, प्रवक्ता गणित, महारानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल इंटर कॉलेज बाराबंकी। बेटा आप लोग जो है अवकलन पढ़ चुके हैं। अब हम आपको समाकलन के टॉपिक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समाकलन है क्या बेटा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अवकलज का व्युत्क्रम ही समाकलन कहलाता है। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन कॉल्ड इज इंटीग्रेशन। जैसे किसी भी संख्या में हमेशा दो टॉपिक पढ़ते आए हैं। जैसे किसी भी संख्या में हम पढ़ाते थे कि कोई संख्या जोड़ दिया जाए और घटा दिया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, या किसी में 2 से भाग कर दिया जाए और 2 से गुणा कर दिया जाए, या किसी भी संख्या से भाग या गुणा कर दिया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे बेटा योग घटाव का रिवर्स प्रोसेस है, यानी उसका व्युत्क्रम है, गुणा भाग का व्युत्क्रम है, उसी तरह समाकलन भी अवकलज का एक व्युत्क्रम है बेटा, ठीक है। तो हमने आपको डिफिनेशन बता दी है समाकलन की कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन कॉल्ड इज इंटीग्रेशन, यानी अवकलज का व्युत्क्रम ही समाकलन कहलाता है। अब आपको पता होना चाहिए बेटा समाकलन दो प्रकार के हैं, एक निश्चित समाकलन और दूसरा अनिश्चित समाकलन। हम लोग अनिश्चित समाकलन के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर निश्चित समाकलन के बारे में आएंगे। अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट टर्म का यूज होगा बेटा, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता है बेटा वहाँ से, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ फार्मूले आपने लिखाए गए थे आपको डिफरेंशिएशन के, उन फार्मूलों को साथ में लेते हुए आप इंटीग्रेशन के फार्मूलों के बारे में जानेंगे बेटा, समझ गए ना। तो सबसे पहले आपने फार्मूला पढ़ा था डिफरेंशिएशन। दूसरी चीज़ समाकलन के साइन के बारे में प्रयोग जान लीजिए कि ये चिन्ह जो होता है ये किसका चिन्ह है, समाकलन का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में समाकलन है ये आपको नहीं क्लियर है, ठीक है। तो समाकलन को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसके आगे dx लगाते हैं, यानी जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के सापेक्ष, ठीक बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी जिस फलन का अवकलन समाकलन करना होगा वो किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है बेटा, ठीक है। इसके बाद में आप आ जाइए, जो आपको फार्मूले लिखाए गए हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर n। तो अवकलन में आपको पढ़ाया गया है कि जो पावर होती है वो आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है। तो बेटा n आगे आएगा तो x टू पावर n-1 हो जाएगा, ओके। इसी का अगर हमको इंटीग्रेशन पढ़ना हो बेटा तो x टू पावर n इंटू डी एक्स। अब उसी का रिवर्स प्रोसेस बेटा, यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई में आती थी और 1 पावर लेस होती थी। यहाँ पहले पावर मल्टीप्लाई में आती, बाद में 1 लेस होता है। यहाँ उसका रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ पर पहले क्या होना बेटा, पावर एक ऐड हो जाएगी, यहाँ माइनस हो रही है तो वहाँ ऐड होगी। तो बेटा x टू पावर क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन, और जो पावर थी इसमें मल्टीप्लाई में आई थी, इंटीग्रेशन में वही पावर कहाँ जाएगी बेटा, अपॉन में जाएगी। तो अपॉन n+1 और प्लस c, ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते थे, या करते थे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती थी बेटा, 1। इस फार्मूले की प्रूविंग इसी के अकॉर्डिंग आपको कराई गई है कि जैसे कोई पावर नहीं है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर n है, इसको बताएगा कि n पावर आगे आएगी, 1 पावर लेस हो गई है। सपोज दैट यहीं पे डी बाई डी एक्स ऑफ जब x हो गया है बेटा तो इसकी कोई पावर नहीं, तो 1 पावर ली जाएगी और वो पावर आगे आएगी और 1 पावर लेस हो जाएगी। तो बेटा जब इसकी पावर 1 आगे आ गया, 1 पावर, तो इंटू एक्स टू पावर क्या होगी, 1-1, और बेटा 1 इंटू एक्स टू पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है इसकी वैल्यू 1 होती है। वो कैसे होती है वो भी आपको पढ़ाया जा चुका है, बताया गया है, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ गया। इसलिए आपको पता है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इसका रिवर्स प्रोसेस आपका इसी तरह पड़ेगा, इसका रिवर्स प्रोसेस है, जब डी बाई डी एक्स ऑफ 1 है तो इसका रिवर्स प्रोसेस क्या जाएगा, 1 इंटू डी एक्स, यानी 1 का समाकलन, क्योंकि x का अवकलन 1, तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, x।
प्लस क्या हो गया सी, कांस्टेंट टर्म्स आ जाएगा साथ में। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। इसी तरह इसमें आता है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू, तो बेटा आपको ये भी फार्मूला जो है इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया आपको, क्योंकि देखिए बेटा सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स है, इसको राइट कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 1/2, और पहले ही फार्मूले में राइट करा दिया गया कि जो पावर होती है वो डिफ्रेंसिएशन में आगे आती है अवकलन में, तो बेटा 1/2 पावर आगे आ जाएगी और 1 पावर लेस हो जाएगी, 1/2 माइनस 1, देन कितना होगा 1/2 एक्स टू पावर 2 बन जा 2, तो माइनस 1/2 हो जाएगी, और जब पावर माइनस में तो क्या आएगा 1/2 इंटू बेटा 1/x टू पावर 1/2 हो जाएगा। ओके, देन बेटा कितना आएगा 1/2 रूट एक्स, तो यही तो आपको बताया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। अब देखिए इसका प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, इसलिए बेटा 1 अगर रूट एक्स है इंटू डी एक्स, ओके, तब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको बता दें यहीं पे, अगर कभी भी कोई भी इंटीग्रेशन आ जाए डिनोमिनेटर में रूट में दिया हुआ है, ठीक है, और रूट के अंदर जो वेरिएबल है अगर उसका डिफ्रेंसिएशन करने पर न्यूमरेटर फाइंड होता है तो उसका सीधा इंटीग्रेशन 2 रूट डिनोमिनेटर राइट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, हमने बताया है कि अगर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट किया जाए और न्यूमरेटर आ जाए तो उसका सीधा इंटीग्रेशन 2 रूट डिनोमिनेटर है, लेकिन कब, जब डिनोमिनेटर में रूट लगा होगा बेटा। अगला प्रोसेस इसी में हम कह सकते हैं, लॉग पे आ जाइए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1/x होता है, तो बेटा इसका जब रिवर्स प्रोसेस है तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग x, क्योंकि मैंने पहले ही आपको डिफ्रेंसिएशन बता दी गई है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफ्रेंसिएशन कॉल्ड इज इंटीग्रेशन, यानी समाकलन जो है वो अवकलज का जस्ट व्युत्क्रम है बेटा, ठीक है। तो log x का जब अवकलन 1/x होगा तो 1/x का समाकलन कितना हो जाएगा बेटा log x, तो सिंपल सी बात कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। अगर यहाँ पे अगर आप ये प्रोसेस लगाना शुरू करो तो ऐसे गलत हो जाएगा बेटा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर अगर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट किया जाए और उसका डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर फाइंड होता है तो सीधा सीधा लॉग मॉड डिनोमिनेटर होता है, समझ में आया बेटा। तो 1/x इंटू डी एक्स है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, यानी कि डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर मिल रहा है, इसलिए सीधा इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड डिनोमिनेटर। अभी तो एक छोटा सा फार्मूला लग रहा है, लेकिन इसका प्रोसेस आगे बहुत बड़े बड़े मिल जाएंगे आपको। जैसे सिंपल से बात है, हमको फार्मूला भी tan x का हमको इंटीग्रेशन करना है, tan x इंटू डी एक्स, तो हमें पता है कि अगर tan x लिखते हैं तो ये हो सकता है sin x अपॉन cos x इंटू डी एक्स। अब हमने पता है बेटा कि अगर cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा माइनस sin x आएगा, और यहाँ पर sin x दे रखा है तो माइनस लाने के लिए हम राइट कर सकते हैं माइनस इंटू माइनस sin x अपॉन cos x। अब देखिए अभी मैंने आपको रूल बताया है कि अगर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट किया जाए न्यूमरेटर फाइंड हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड डिनोमिनेटर होता है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन क्या आ रहा है न्यूमरेटर आ रहा है, इसलिए हम सीधा फॉर्म लगा सकते हैं माइनस तो पहले से लॉग मॉड डिनोमिनेटर लॉग मॉड cos x। अब मॉड क्यों लगा लेते हैं बेटा, क्योंकि चाहे प्लस की संख्या यहाँ ली जाए चाहे माइनस ली जाए डिफ्रेंशिएशन करने में दोनों वहीं आ जाएंगे बेटा। पॉजिटिव है तभी भी सेम वहीं आएगा, अगर माइनस साइन लेंगे तभी भी वहीं आ जाएगा लॉग के साथ अगर लगेगा बेटा, ठीक है। अब देखो चाहो तो हम इसको पावर में भेज सकते हैं, एक तो आंसर ये भी होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स, ये मिल जाएगा। इसको मैंने यहीं पे क्यों बता दिया आपको बेटा, ये भी बता दें, नहीं तो अभी आगे प्रोसेस पढ़ेंगे फार्मूले में, क्योंकि हमने बताया है कि 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड x प्लस सी। साथ में ये भी आप रूल्स जान लीजिए कि अगर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर फाइंड हो तो ऐसी सिचुएशन में ऑलवेज
लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट पर सी राइट करते हैं बेटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ये भी आपको क्लियर हो गया। इसका रिवर्स प्रोसेस भी है। अगला फार्मूला लॉग राइट कर सकते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए बेस एक्स होता है, या डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, ई की पावर एक्स है, एक्सपोनेंशियल टर्म में चले जाइए, ठीक है। वो भी जस्ट उसी का अपोजिट प्रोसेस होगा बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, जायज भी लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स ये एक्सपोनेंशियल है, इसका डिफ्रेंसिएशन यही रहता है ई की पावर एक्स प्लस सी। इसके डिफ्रेंसिएशन की प्रूविंग आपको करा चुके हैं बेटा हम लोग, ठीक है, इसलिए इसकी प्रूविंग आपको पता ही है। अब देखिए जब इस प्लस सी नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स, देन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो बेटा क्या आएगा, ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखा बेटा कितना आएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस ए। यहाँ पर भी आता है लॉग ई बेस ई आता है, लेकिन उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए रिपीट नहीं राइट किया जाता है। इसका बेटा करेंगे ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो बेटा यहाँ पर जो चीज़ मल्टीपल में आती है, इंटीग्रेशन में उसका प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, वहीं अपॉन में आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई बेस ए प्लस सी हो जाएगा बेटा। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आपके अलजेब्रा का इंटीग्रेशन बता दिया गया है, ये आपका एक्सपोनेंशियल का है, ये एक लॉग का इंटीग्रेशन आ गया है। इसके बाद बेटा हम आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ओके बेटा। फिर इनके फॉर्मूलों की प्रूविंग भी आपको एक एक करके हम कराते चले जाएंगे बेटा, ठीक है। देखिए देखिए बेटा, जैसे आपने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन देखिए, ठीक है। फिर त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। इसलिए बेटा देखेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन एक्स प्लस सी होता है। अब सी आता हमेशा बता भी चुके हैं, जैसे अगर यहाँ पे प्लस सी होता तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट पर में बेटा 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जिस भी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो सी आएगा, इसीलिए यहाँ पे सी राइट करते जाती। इसका डिफरेंशिएट अगर किया जाए तो यही रिवर्स हो जाएगा, सी की वैल्यू कुछ भी होगी, ठीक है, उसका मान 0 हो जाएगा। फिर बेटा देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस का साइन एक्स, ओके। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। तो साइन एक्स डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। साइन कॉस, फिर क्या आएगा बेटा, tan डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स, ओके। तो tan x के डिफरेंशिएशन बेटा क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा, बोलो, tan x प्लस सी, क्योंकि tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है और c का अवकलन 0। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 0 को क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा। इसलिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी होगा बेटा। फिर राइट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ठीक। तो कॉट एक्स होता है बेटा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। मैंने इन सब फार्मूलों की प्रूविंग आपको करा चुका हूँ बेटा, ठीक है।
इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और ये प्रोसेस उसका रिवर्स है, समझ गए हो ना, इसलिए इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ से आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए अपना। आप देखिए कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। ओके, फिर बेटा आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स की बात जब करेंगे तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसलिए इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए बेटा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स की बात करेंगे। ओके, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। क्योंकि ये तुम्हें याद हो जाएगा, अगर ये इसका इंटीग्रेशन ना क्लियर हो पा रहा हो तो आपके माइंड में ये बात आ जाए कि किसका डिफरेंशिएशन किया जाए, ये फाइंड हो जाएगा, और जिसका डिफरेंशिएशन ये होता होगा इसका वही इंटीग्रेशन बन जाएगा। सीधी सी बात बेटा, यानी सेक एक्स का अगर डिफरेंशिएट करते हैं, सेक एक्स का अवकलन करते हैं तो क्या आता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसलिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, सेक एक्स प्लस सी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। फिर देखिए लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो बेटा कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, कोई प्रॉब्लम बेटा तो नहीं किसी को। अब देखिए ध्यान से, तो इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्योंकि जब कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, देन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो बेटा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू। ओके, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये आपके त्रिकोणमितीय समाकलन हो गए बेटा। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें कुछ समाकलन छूटे हैं, जैसे उसके भी आपको कराने हैं। जैसे आपका इंटीग्रेशन आ जाए सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो बेटा सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, कि क्योंकि सेक एक्स हमको पता करना पड़ेगा कि किसका ये डिफरेंशिएशन होता है। ओके बेटा, तो वैसे तो हमें पता है कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी प्रूविंग आप कर सकते हो। जैसे देखिए बेटा, हमें पता है इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ओके, चाहे तो इसको और भी हम हल कर सकते हैं, सेक को 1 कॉस, साइन इसको साइन अपॉन कॉस, तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इसी का दूसरा आता है बेटा कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको बेटा राइट कर सकते हैं लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या फिर राइट कर सकते हैं लॉग मॉड tan x बाई 2 प्लस सी। इन सब की मैं प्रूविंग करा दे रहा हूँ आपको साथ में। ठीक बेटा, इसके बाद देखिए बेटा इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ये अभी मैंने पहले ही करा दिया आपको। इसको क्या लिख सकते हो, माइनस लॉग मॉड कॉस x प्लस सी, या फिर लॉग मॉड सेक x प्लस सी राइट किया जा सकता है बेटा। अगला टर्म से इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो कॉट एक्स का क्या होगा बेटा, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, या फिर माइनस लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस सी। अब इन सब की प्रूविंग देख लीजिए बेटा। ठीक है, प्रूविंग के बाद में फिर हम आपको क्वेश्चन पे आ जाएंगे बेटा। फिर ठीक है, इतने फार्मूले आपके स्टार्टिंग में है बेटा, समझ गए हो। फिर जैसे जैसे फार्मूले इंक्लूड होते जाते हैं
उनकी प्रूविंग करा देंगे। प्रूविंग के बाद ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। कोई ऐसा फार्मूला नहीं होगा जो आपको नहीं क्लियर हो पाएगा, ठीक बेटा। नेक्स्ट देखिए, देखिए बेटा, पहला फार्मूला जैसे मैंने राइट किया है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि सेक एक्स का समाकलन। तो हमें फार्मूले में पता है कि सेक एक्स का समाकलन जो होता है वो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan x होता है, ठीक। क्या करोगे बेटा ऐसी सिचुएशन में, बोलो। हमने अभी तुमको पढ़ाया है कि अगर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट किया जाए और उस न्यूमरेटर गेट हो जाए तो लॉग मॉड डिनोमिनेटर होता है। जैसे मैंने लिखाया 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड x, ओके। तो देखिए बेटा, इसका इंटीग्रेशन किस में आया है, लॉग में आया है, यानी ये चीज अपान में रही होगी तभी ही लॉग में गई है, क्योंकि देखो 1/x इंटू डी एक्स था तभी इंटीग्रेशन क्या हुआ, log x हुआ है, यानी जो डिनोमिनेटर था वही लॉग में गया है। तो ये लॉग में आया है, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में ही रहा होगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में टर्म्स नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए सेक एक्स दे रखा है, सेक एक्स अपान 1 ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सेक एक्स प्लस tan x, ये भी हो जाएगा बेटा सेक एक्स प्लस tan x इंटू डी एक्स, ओके। अब देखिए बेटा, मल्टीप्लाई करें कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x होल बाई कितना आ गया बेटा, सेक एक्स प्लस tan x इंटू डी एक्स। अब देखिए बेटा, अगर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट किया जाए तो हमको न्यूमरेटर फाइंड हो जाएगा, चाहे लेट करके लगा लीजिए। देखिए लेट बी सेक एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू टी, ओके। लेट बी सेक एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू टी। अब देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी कर लीजिए, ओके। तो बेटा कितना आएगा, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, बोलो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बेटा कितना होगा, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x, और tan x क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स होगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, डी टी। अब देखिए x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में किया गया है, तो वैसे तो हम राइट कर सकते हैं सेक x इंटू tan x, अगेन x करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। tan x होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी एक्स अपॉन डी टी कॉमन टेक कर लेंगे, और इधर डी बाई डी टी इंटू टी करेंगे, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। इसलिए हम सिंपल फॉर्म में x को डी एक्स और t को डी टी राइट कर लेते बेटा, क्लियर हो गया। अब देखिए फंक्शन को चेंज कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x इंटू डी एक्स। इस सारे वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, डी टी, और इसकी वैल्यू आपने क्या ली थी, t। तो बेटा आएगा 1/t इंटू डी टी। अब देखिए बेटा, मैंने पहले फार्मूला आपको राइट कराया है कि 1/x इंटू डी एक्स का लॉग मॉड x होता है, देन 1/t इंटू डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, लॉग मॉड t। कितनी हो गई है, लॉग मॉड t प्लस सी, ओके। अब देखिए बेटा, t की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो t की वैल्यू कितनी दे रखी है, लॉग मॉड t की वैल्यू बेटा क्या ली गई है, सेक x प्लस tan x प्लस सी, ओके। अब हमें पूरी उम्मीद है बेटा कि आपको सेक x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, बोलो बेटा। तो मैंने सेक x का इंटीग्रेशन आपको कराया है, उम्मीद है कि कॉसेक x का इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, ठीक है। अगर सपोज दैट किसी का इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो नेक्स्ट डे, ठीक है, कि कॉसेक x का इंटीग्रेशन आपको चाहिए, ठीक है बेटा। एक प्रोसेस मैंने इसको आगे बढ़ाया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कॉसेक को 1/,
साइन और को कॉस पान साइन, साइन एलसीएम टेक कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस पान साइन हो जाएगा। बस सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी बेटा। ओके, फिर देखिए tan x का मैंने पहले ही बता दिया, अभी आपको वीडियो में आगे देख चुके हो अभी। cot x का चलो मैं तुमको रिपीट कर देता हूँ आपको, ठीक है। एक माइंड में तो बात रखनी पड़ेगी आपको कि जितना इंटीग्रेशन लॉग में आ रहा है ये नंबर्स आपको डिनोमिनेटर में रहे होंगे और इनका डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर रहा होगा, तभी लॉग मॉड डिनोमिनेटर हुआ है बेटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, बोलो बेटा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी फॉर्मूले में प्रॉब्लम लगेगी तो बोल दीजिएगा बेटा, ठीक है। अब आया आपका इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स। ओके, अब देखिए cot x को बेटा क्या राइट कर सकते हो, cos x अपॉन साइन x इंटू डी एक्स। ओके, तो बेटा आपको पता है कि देखो डिनोमिनेटर में दिया है साइन x और न्यूमरेटर में क्या दिया है cos x। अब हमने आपको बताया है कि अगर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट किया जाए और न्यूमरेटर फाइंड हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड डिनोमिनेटर होता है। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x। तो बेटा क्या हो जाए, लेट कर लीजिए, तो चाहे लिख दें लॉग मॉड साइन x, डायरेक्ट लिख दें तो इसका वही इंटीग्रेशन होता है। या लेट करके लगा सकते हो बेटा, लेट बी साइन x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, साइन x का डिफ्रेंशिएशन बेटा क्या होता है cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। अब देखो बेटा cos x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई dt, तो क्या आ गया बेटा 1 अपॉन टी इंटू क्या हो जाएगा dt, और 1 अपॉन टी का क्या होगा बेटा लॉग मॉड t प्लस सी, टी की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, देन कितना हो जाएगा लॉग मॉड टी की वैल्यू बेटा क्या है साइन x प्लस सी। सो इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स क्या हो गया लॉग मॉड साइन x प्लस सी। एकदम क्लियर हो गया ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, बोलो बेटा। अब देखिए एलजेब्रा हो गया है, लॉग के हो गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री करा दिया, अब आपको इनवर्स बचा है बेटा, इनवर्स इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इनवर्स इंटीग्रेशन के बारे में देख लीजिए। जैसे कि आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो बेटा साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसलिए बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे जब तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। चाहें तो आपको इसकी प्रूविंग सब्स्टिट्यूशन रूल से भी राइट कर सकते हो बेटा, फाइंड कर सकते हो कि x इक्वल टू साइन थीटा लेट कर लें और उसके बाद प्रोसेस लगा लीजिए। ये भी आपको पता है कि डिफ्रेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, जब इनवर्स के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर मानने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। कब हमें क्या मानना चाहिए ये बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है बुक में, ठीक है। तो उस चीज़ को अभी कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए, ठीक है, ताकि कभी भी मानने में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, ओके, अभी बता दे रहे बेटा उस प्रोसेस के बारे में। फिर देखिए डी बाई डी एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स, तो जब डी बाई डी एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या होती है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बेटा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। आप देखो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x प्लस सी। ओके, अगर बेटा d बाई डी एक्स ऑफ
कॉट इनवर्स एक्स है तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। ओके, अब देखो बेटा d/dx ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। ओके बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ओके, फिर बेटा आएगा कॉसेक इनवर्स एक्स बचा है d/dx ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा बेटा, -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, देन इंटीग्रेशन ऑफ -1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। ओके बेटा, तो क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ओके, तो आपको इनवर्स के भी सारे फार्मूले आपको पता होंगे बेटा, ठीक है। देखिए सारे फार्मूले रिवर्स के साथ कंपैरिजन करा दिया गया ताकि आपको अगर डिफरेंशिएशन के फार्मूले सारे लर्न हो गए हैं तो इंटीग्रेशन में बहुत मेहनत नहीं पड़ेगी आपको, ना तो कंफ्यूज होने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो 1/√- एक्स स्क्वायर आया, तो इसका इंटीग्रेशन मैंने किया तो तुरंत वापस आ गया। ठीक है, इसका किया मैंने ये आया, इसका इंटीग्रेशन को फिर वही वापस आ जा रहा है बेटा। ओके, अब हमने बताया था बुक में मानने की प्रॉब्लम जो आपको आती है उसको भी समझ लीजिए इसी समय। जब कभी भी बुक में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा इंटीग्रेशन में, ठीक है, तो आगे ज़्यादातर अधिकतर आपको बल्कि मैक्सिमम, ठीक है, क्या होगा, साइन इनवर्स होगा। ऐसी सिचुएशन में आपको x इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर x इक्वल टू ए कॉस थीटा ही लेट किया जाएगा। ओके, अगर दे रखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लेट करना है, x इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा लेट करना रहेगा बेटा। अगर सपोज दैट दे रखा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो क्या होगा, x इक्वल टू ए टाइन थीटा या फिर x इक्वल टू ए कॉट थीटा होगा। ओके, या फिर बेटा आएगा अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अगर आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में ऑलवेज x इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब आपके माइंड में आ सकता है कि हर टाइम यहाँ दो ऑप्शन दे दिए गए, तब क्या करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर भी पहचानने का तरीका है। अगर साइन इनवर्स है तो यहाँ पर साइन का टर्म्स लेंगे, अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स आगे है तो कॉस का टर्म लेंगे। ओके, इनवर्स के साथ है, ये चाहे इंटीग्रेशन रहा हो या डिफरेंशिएशन, दोनों टॉपिक आपने पढ़ा। डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो, इंटीग्रेशन पढ़ना है आपको अभी। डिफरेंशिएशन में भी इनवर्स आया था और इंटीग्रेशन में भी इनवर्स आएगा। ऐसी सिचुएशन में मानने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा चलेगी, वहाँ पर सस्पेंस रहता है आपके दिमाग में कि हम कब क्या माने। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में चार चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। जब ये टॉपिक आप पढ़ लोगे तो मानने की प्रक्रिया आपकी मैक्सिमम खत्म हो जाएगी बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा।